नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपका प्रश्न दिया गया और इसको हल करके क्या करना है, आंसर लाना। ठीक है, तो दिया गया -2 पर पावर दिया गया -2 और इस पर भी पावर -2। तो ये दोनों आपस में -2 और पावर -2 आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, तो पावर हो जाएगा तो -2 पर पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -2 को 4 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जब ध्यान में रखना जब भी पावर सम रहे तो यहाँ पे आपका जो बेस जो है ना, ये आधार जो है ये आपका माइनस भी रहे या सम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आंसर आएगा प्लस में। और पावर भी सम रहेगा तो हमेशा आंसर, यदि माइनस रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस से आएगा। ठीक है, तो इसका राइट 16 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 92 नंबर देखिए, 92 नंबर में कहता √3 का वैल्यू यूज करना है, लेकिन पहले इसको हल करके दिखा दो। चलिए पहले हल करते हैं, उसके बाद √3 का वैल्यू की याद करें। तो सबसे पहले रूट के अंदर रूट आ गया, देखिए नीचे वाला प्रोसेस को। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको यदि मैं तोड़ दीजिए, हमेशा यहाँ जो 4 है ना, 4 को 2 × 2 के फॉर्म में तोड़ दीजिए। 2 है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कर देना। ठीक है, तब √3 तो √3 लिख लिया। ठीक है, इसको तोड़ के लिखा इतना सा कर, इतना 4 √3 कैसे लिख लिया। आप ध्यान से देखिए, हमें पुराना 7, तो यहाँ 2 तो छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ करके दोनों का वर्ग करके 7 पुराना चाहिए, गुना करके यही। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं बोले 2 का वर्ग करेंगे तो 4 √3 का वर्ग करेंगे 3, 4 3 हो गया 7, तो कम बन गया मेरा। तो यहाँ पर है 4 प्लस ऊपर वाला 3 √3, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो यह दो के फॉर्मेट में टूटा, ये 2 के फॉर्मेट में टूटा, क्योंकि ये 2 का वर्ग किया 4 हो गया, √3 का वर्ग किया 3, तो 4 3 7 हो गया। तो ये 2 आप ये 2 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए, यानी मैं कह सकता हूँ 2 प्लस √3 कह सकता। ध्यान में रखना, ऐसा ट्रिक हमने बहुत सारा जो कि बताया, फार्मूला यूज होता है +b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जैसे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट बोल सकता। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हर का परिमेयकरण कीजिए, तो 2 प्लस में है तो मैंने ये 2 -√3, यानी चिन्ह को चेंज कर दीजिए, 2 -√3। अब ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो डायरेक्ट अब कर लीजिए। तो 2 से गुना कीजिए 4 में तो हो जाएगा 8, प्लस 2 × 3 कीजिए 6 √3 हो जाएगा, -3 × 4 तो हो जाएगा कितना भाई -4 √3 हो जाएगा, और आपका माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 × √3 यहाँ पे +b -b कीजिएगा तो आपका जन्म तो हो जाएगा 1, क्योंकि +b -b का फॉर्मूला लगेगा तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा। तो लिखिए ना, लिखे बात बराबर है। अब ध्यान से देखिए 8 है और 9 है। ठीक है, तो -9 है तो -1 बचेगा, 8 में से -9 घटेगा तो -1। यहाँ 6 √3 है या 4 √3 है, 6 √3 में से 4 √3 का 2 √3 और -8 में से -9 गया तो -1। तो √3 का स्थान पे क्या बोल दिया आपको यूज करने के लिए, 2 तो 2, √3 का स्थान पे बोल दिया 1.732 -1। ठीक है, अब हल कीजिए, 2 × 2 4, 2 3 6, 2 से 3 14 4, 2 1 2 1 3, ये दशमलव का 3 डिजिट, तो दशमलव का 3 डिजिट -1 घटा दीजिए तो 2.464 आ जाएगा। ठीक है, 2.464 ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। ये आपका 93 नंबर ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करके आंसर लाना, √3 का स्थान पर ये चीज़ हल करना। ठीक है, चलिए हल करता हूँ। तो सबसे पहले इसको जो है ना नीचे वाला को हल कीजिएगा। तो नीचे वाला को यदि मैं हल करूँ तो इसको यदि मैं लिख देता 3, तो 3 प्लस √6 तो √6। ठीक है, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ध्यान में रखना। 5 √3 है और 5 √3 लिख देता 5 √3। ठीक है, और -2 या 12 को मैं कह सकता 4 × 3, 4 का 12 आएगा 2, और 2 पहले से 2 4 √3 बोल सकता, 4 √3 बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 32 को 16 × 2 कह सकते हैं, जिनमें से 16 का 12 आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 √2, अंदर में रूट चढ़ेगा, प्लस 50 को 25 दूना 50 कह सकते हैं, 25 दूना 50। ठीक है, तो 25 का 5 आएगा, रूट के अंदर से रहेगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब प्लस 5 √3 और -4 √3, तो बचेगा क्या, ऊपर में बचा 3 प्लस √6, यहाँ पर घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 रूट, और यहाँ पर 4 √2 और 5 √2, तो घट जाएगा बचेगा प्लस √2, सिर्फ बचेगा प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण कर लीजिए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, √3 ऊपर √3 -√2
नीचे में √3 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 और 2 घट जाएगा तो 0 ये बचेगा। फार्मूला लगाइएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे में ऊपर वाला का देखिए 3 गुना √3 कीजिए तो 3√3 हो जाएगा, और माइनस 3 गुना √2 कीजिए 3√2 हो जाएगा, और प्लस √3 गुना √6 कीजिएगा तो √18 हो जाएगा। तो 18 को बोल सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का 12 आ जाएगा 3√2, 3√2 9 2 18 है ना, तो 9 का 3 √2 का सर आएगा। 6 से 3 2 में गुना कीजिएगा तो 6 12 माइनस 12, 12 का 4 गुना 3 कह सकते हैं, रूट के अंदर 4 का 12 आ जाता है 2। ठीक है, तो 2√3 बोल सकता हूँ, तो बोल देता है 2√3। ठीक है, अब इसको हल कर लेता हूँ, तो 3√3 प्लस में है 3√2, ये भी प्लस में है 3√2 और ये 2√3। चलिए इसको हल करता हूँ, पहले याद दिखे तो याद दिखे 3√2 एगो है, 3√2 2, ये 3√3 और 3√3 और √2√3 घट गया, 2 बचा, सिर्फ √3 बचे यहाँ पे। 3√2 माइनस में ये 3√2 प्लस में तो गया, √3 का वैल्यू यही आपको दिया गया 1.734, तो 1.734 ही रह जाएगा, क्योंकि √3 का समय बैठा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 94 नंबर। 94 नंबर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाता हूँ 94 नंबर में ऐसा कीजिए ना, इसको जो है ना भाई, ये जो आपका दिया गया इसको यहाँ से ये जो मैं सर्कल के अंदर गया इसको मान लीजिए ए, बाकी बाद इसको मान लीजिए बी। तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस √5 लिखा जाए, √5 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, अब बटे उसी प्रकार से 3 प्लस √5 माइनस 2√2, ध्यान में रखना। इस प्रकार से मल्टीपल करेंगे तो 12 रह जाएगा, अंदर में बचेगा 3 प्लस √5 माइनस 2√2। ठीक है, 12 कॉमन में आ गया। यहाँ पे देखिए मल्टीपल हो जाएगा ये सब आपस में, तो देखिए ये हो जाएगा ए, इतना सा ए हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा ए, तो ए प्लस बी, ये ए माइनस बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान में रखना। तो इसी फार्मूला पे बैठा होना, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 की बात करूँ तो 2 आ गया फार्मूला से, ए का वैल्यू आपका 3 है तो 3 लिख लिया, बी का वैल्यू आपका √5 है तो √5 हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ से लिख लिया, हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये ना फार्मूला, बी का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो हो गया 4 × 2 हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे वाला तो काम खत्म कर दे, चलिए ना नीचे वाला काम खत्म कर दे। अब हल कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए 12 तो 12 लिख लिया, ये लिख लेता हूँ, चलिए एक बार लिख लेता हूँ 3 प्लस √5 माइनस 2√2, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 9 5 14 हो रहा है, ठीक है, और 4 2 8 हो रहा है। ठीक है, 14 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, क्या बचेगा 6, तो यहाँ बचेगा 2 गुना 3 2 3 6, 6 √3, 6 इधर भी है उधर भी 6, यानी हम बोले 6 कॉमन ले लेंगे, तो 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया 9 5 14 है ना, 14 में से 8 गया 6 बचा ना, 6 कॉमन ले ले तो बचा 1। यहाँ पे देखिए यहाँ 6 कॉमन ले ले तो √5, तो √5 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, √5 प्लस 1 में बोल सकता हूँ, है ना। अब ये 6 से 2 बार में कट गया। ठीक है, अब यहीं पे इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए, थोड़ा सा क्या कीजिए, हर का परिमेय नीचे में √5 प्लस 1 प्लस √5 कीजिएगा तो अंतिम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो √5 प्लस 1 किए, क्योंकि भाई बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है, तो बड़ा आपका √5 है, क्योंकि 1 से बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, जब भी √5 का वैल्यू तोड़ेंगे तो हमेशा पहले बड़ा उसके बाद छोटा रखना। तो ये आपका कट गया था 6 दूना 12 2 बार में। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा √5 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हर का परिमेय √5 गुना देखिए ये 2 है ना, 2 को 12 में रख दीजिए। ठीक है, तो 2 12 में रख देता और अंदर में मल्टीपल कीजिए, √5 गुना 3 तो 3 √5 हो जाएगा। ठीक है, और √5 गुना √5 तो 1 5 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस √5 गुना तो हो जाएगा 2 √10 √2 होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल की जगह तो हो जाएगा 3, है ना, माइनस हो जाएगा 3। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3
और माइनस और प्लस ये है √5, तो माइनस हो जाएगा √5, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका जो कि रिजल्ट आएगा। अब ध्यान से देखिए 2√2 हो गया। अब आगे की बात करूँ तो नीचे में आपका बचेगा भाई क्या चीज़, a² और -b² जाएगा, क्योंकि a + b a - b, तो इसका फॉर्मूला a², तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से घटेगा तो बचेगा 4। अब 2 से 1 कट गया 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से दिखा, अभी √5 है, यहाँ पे -√5 सीट पर, ठीक है। तो 3 आम में से 1 आम घट जाएगा, बचेगा 2 आम, तो मैं कह सकता हूँ 2√5, आम को √5 बोल दीजिए, हो गया काम खत्म, ठीक है, समझने के लिए। और बाकी बात देखिए +5 है और -3 है, तो घट जाएगा तो बचेगा +2 बचेगा, ठीक है। और बाकी बात एक -2√10 है और एक है आपका +2√2 है, तो +2√2, ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे में बचा 2, ध्यान से देखिए 2 सबका कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा। फाइनल की बात करें तो आपका बच्चा सरिया करके लिख लेता है, यहाँ पे +2 है ना, तो प्लस के स्थान पर अब 1 बचेगा, क्योंकि कट गया +1 प्लस, और यहाँ बच्चा आपका कितना भाई √5 बचा, या फिर √2 लिख देते हैं। चलिए √5 प्लस √5, ये को यहाँ देखिए प्लस आपका क्या बचा √2 और माइनस बचा √10, माइनस रूट क्या बचा 10 बचा, ठीक है। तो आपका ये ही राइट आंसर होगा, यानी कि 1 + √5, और ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 95 नंबर ये आपको प्रश्न दिया गया, इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहली बात क्या चीज़, यहाँ देखिए नीचे वाला हर का वैल्यू देखिए रूट के अंदर रूट आ गया, ठीक है। ये देखिए रूट के अंदर रूट आ गया, तो पहले इसका निपटारा करेंगे। तो इसका निपटारा करने के लिए हमने बोला कि ये जो आपका बीच में दिख रहा है ना, लास्ट में जो दिख रहा है ये बोला, तो 6 को तो 2 × 3 तोड़िए दीजिए, बाकी बार √7 तो √7, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई हमेशा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर पे फॉर्मेट में बैठेगा। जब उसका फॉर्मूला यदि एक नज़र देखे a + b का होल स्क्वायर का होता है a² + b² + 2ab -2, तो ये 2 दिखे आ रहा है ना, तो 2 तो यहाँ आ गया, बाकी बात 2 को बचा a × b, तो इसीलिए तो इसको 2 खंड में कर दिया ना, क्या खंड कर दिया, 2 खंड कर दिया। अब ध्यान से देखिए उसको समझना कैसे किस प्रकार से 2 खंड जो किए, तो इसका वर्ग करके देखिए जोड़ के घटा के क्या 16 पूर्ण रहा है, यदि पूर्ण रहा है ठीक है, नहीं पूर्ण रहा है तो फिर दूसरा आजमाएंगे। तो 3 का वर्ग के 9, √7 का वर्ग के 7, तो 7 हो जाएगा, कोई रूट कट जाएगा, तो 9 और 7 जोड़े तो 16, इन्हें फॉलो कर गया। जब फॉलो कर गया तब आपको करना क्या, कुछ नहीं, फटाक से देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर में √7 तो √7 ले लिया, बट्टा देखिए यहाँ 3 तो 3 लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए √7, ठीक है। रूट क्या चीज़ भाई दे दीजिए 7, बाकी बात ये माइनस यहाँ तो माइनस दे दीजिए, और यहाँ भी इसी का जो ये प्लस है तो ये माइनस है, तो इसको कह सकते हैं कि 3 यहाँ प्लस दिए थे जैसे, तो यहाँ पे आपका माइनस दे देगा, तो -√7, इस प्रकार से बोल सकते हैं, मल्टीपल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो पता चलेगा कि हो जाएगा कि 3 तो 3, और ये देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ, ये +3 ये -3 खत्म हो जाएगा, बचेगा √7 बटे +√7, अब माइनस माइनस +√7, तो 2√7 हो जाएगा, तो 7 7 गया, बचा 1/√7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1/2 ना बचा, √7 बोलते हैं, 1/2 बचा, क्योंकि √7 7 गया, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/2, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब में इस प्रकार से बट्टा का चिन्ह है जो कि देने के लिए छूट गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया क्या मेरे भाई, ए नंबर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिए गए, बस इसको भी हल करना, ठीक है। चलिए ये भाई है रूट के अंदर रूट है, तो ध्यान में रखना, देखिए इसको बनाता हूँ, और a³ + b³ का वैल्यू निकालना है ना, तो मैं इसको भी कर सकता, देखिए 2 पहले से था तो रूट के अंदर है, तोड़ दीजिए, तो जो 7 पूछ जाए हम बोल सकता 4 3 में तोड़ सकता, बिल्कुल तोड़ सकता, 4 और 3 में तोड़ सकता, बस इसमें रूट के अंदर है तो रूट के अंदर सटा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4, √3 का वर्ग करेंगे 3, देखेंगे चेक करने हैं, जोड़ने करने के बाद 7 आ गया तो बस फॉलो कर गया, तब धड़ाक से हम बोल सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यही है, ए का वैल्यू आ गया आपका क्या चीज़, 4 का √4 का बाहर निकल जाता है 2, तो 2 आ गया, यहाँ पे प्लस है बीच में, तो +√3, ये ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। और बी की जहाँ तक बात करूँ तो बी वही है, सेम टू सेम है, लेकिन बस माइनस है, तो बी माइनस हो जाएगा इसका, तो बी हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a³ दिया गया +b³ दिया गया, तो ए के स्थान पे यहाँ पे ये जो भी है इसको कर दीजिए क्यूब,
अब b का वैल्यू जो भी निकल गया इसको भी कर दे क्यूब, आपका हो जा गया कम खत्म, यानी वही a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो बीच में प्लस रहेगा। चलिए हमें हल करते वक्त दे दूंगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला ले, a क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब √3 का करेंगे क्यूब तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का निकलेगा, 9 का निकल जाएगा 3, देखिए भाई √3 गुना √3 गुना √3 करेंगे ना तो √27 आएगा, तो 27 का बार 9 गुना 3 करेंगे तो 9 का 3√2 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो a क्यू हो गया प्लस b क्यू हो गया प्लस 3ab। ठीक है, तो 3 a से गुना करेंगे 3 दूना 6 तो 6√3 डायरेक्ट लिख देते, तो 3ab इंटू a प्लस b तो 2 प्लस √3 हो गया a प्लस b। ठीक है, ये फार्मूलाज है, प्लस है तो सब में प्लस देना। और अब देखिए प्लस यहाँ बीच में लगा दिए, वाला प्लस का चिन्ह के यूज किया। ठीक है, और फिर यहाँ भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बोले a क्यूब तो 2 का क्यूब 8 प्लस या माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो माइनस बी क्यूब तो हो जाएगा 3√3 a/3 सही लिखा जाना, 3√3 हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab तो 6√3 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा इंटू a माइनस बी तो 2 माइनस √3 हो गया। ठीक है, तो हो गया, पूरा लग गया। अब देखिए हल कीजिए, तो यहाँ पे हल कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ भाई, चलिए देखिए प्लस 3√3 और ये माइनस 3√3 चल गया, इसको खत्म कर दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा प्लस 8 बचा कितना भाई 16 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, प्लस 6 दूना 12 तो 12√3 अब प्लस मैं कह सकता हूँ कि 6√3 गुना √3, ये रूट आपका क्या लिखा गया भाई, रूट अंदर में ये 3 है। ठीक है, ये 3 है तो हो जाएगा 6 गुना √3 गुना √3 1 3 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से आएगा माइनस तो हो जाएगा ये भी 12√3 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 तो 6√3 गुना √3 ये √3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल माइनस 12√3 और प्लस 12√3 गया, 18 प्लस में 18 18 प्लस में 18 36 और 16 जोड़िएगा 18 54 एक 52 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो 52, यानी कि आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 97 नंबर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो 97 नंबर देखिए, फॉलो कीजिए क्या देगा, ये प्रश्न दिया गया इसका वैल्यू निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी ढलान में डालेंगे। तो यहाँ पे देख क्यूब है ना, तो क्यूब कर दीजिए सब में, पहले बिंदास होकर के पहले क्यूब कर दीजिए तो सब में। तो चलिए कर लेता हूँ क्यूब, इस सभी को क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्यूब कर दिया। जैसे क्यूब किया तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि ये भाई ये पार में देखिए, ये पार में इस प्रकार यहाँ से क्यूब होगा ना, ये यहाँ पे होगा क्यूब, ये यहाँ पे z है, इस पर में होगा क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब, तो x क्यूब जैसे करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, लेकिन 1/3 का भी क्यूब होगा तो ये 3 कटिए जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि a क्यूब तो x से हो जाएगा प्लस बी क्यूब तो y हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो 3 हो जाएगा, a का वैल्यू x है, x पर पावर आपका 1/3 है, अब b का वैल्यू y पर पावर 1/3 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी तो x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3 लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार से पार में z ही रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि z है, इस पर आपका पावर 3 करेंगे तो पहले 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई 3 खत्म, खाली z हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। x प्लस y है ना, और z में हाई पट्टी में क्या आपका z भाई, ये पार में बराबर में z है, तो इसको हाई पार ला लीजिए। ठीक है, तो x प्लस y माइनस z हो जाएगा। अब बाकी सबको हाई पार भेज देते हैं, हल करते हुए भेज देंगे। ठीक है, तो हल करना हो तो 3 ये देखिए आपका हो जाएगा ना, 3 यही हो जाएगा 3x 1/3 गुना x कौन लिखा भाई, 3x ये भाई कहाँ पे चल गया, 3x पर पावर 1/3 गुना y पर पावर 1/3, 3 थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाए। ठीक है, ये हो गया, और x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3, याद देखिए इसका स्थान पे मैं कह सकता हूँ कि z पर पावर 1/3, ये z पर पावर 1/3 कह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो प्लस है उसको माइनस कर दें, क्योंकि ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये सब मल्टीपल में है, एक बार
और लास्ट बार क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पे क्यूब कर दिए, तो यहाँ पे इसको भी क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या 27। बाकी बाद आपका ये क्यूब करेंगे तो ये क्यूब का जैसे करेंगे इससे कटिए जाएगा, और यहाँ भी करेंगे तो ये भी कटिए जाएगा, तो बचेगा आपका क्या एक्स वाई जेड बचेगा। तो इसको हाई पार ला लीजिएगा, तो इस हाई पार तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड पर पावर क्यू, ये माइनस है ना, हाई पटेगा तो प्लस हो जाएगा 27 एक्स वाई जेड, और ऊपर में बचा 0। तो राइट आंसर ये आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला था, इसका वैल्यू तो इसी का वैल्यू यहाँ पे आ गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। आइए 98 नंबर देखिए, कहता है कि 2 पर पावर 50 का 2 गुना, तो 2 पर पावर 50 का 2 गुना करेंगे तो इस पर पावर 1 होगा, तो 50 से 1 जुट जाएगा क्योंकि बेस समान है, तो 2 पर पावर 51 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये दिया गया भाई, इसको क्या करना है, आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, बारीकी तरीके से इस पर भी निपटारा कर लिए। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 99 नंबर तक क्या हो गया, आ गया। तो इसको ऐसा कर लेता ना, ये देखिए इसको, ये जो 7 बाई भाई देखिए, तो ये 7 बाई जो 2 है, और ये जो -5 बाई 2 है, इसमें भी 1/2 हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 इसको कह सकता है ना, 1/2 भी बोल सकता है, 1 गुना 7 बोल नहीं सकता। देखिए तो 7/2 को मैं कह सकता हूँ 1 गुना 7/2, तो 1/2 इसमें भी है, 5/2 भी 1/2 है। तो सबका 1/2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कहते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यानी सबका नीचल का भाग जो है ना वो पर में बाहर निकालें, तब नीचे में अंदर में बचा नहीं, सिर्फ ऊपर में बचा है 7, यहाँ पे बचा सिर्फ। तो 7 गुना कीजिए 5, 7 है पावर में 7, तो 5 तो 5, तो 5 ही रह जाएगा। देखिए ध्यान से 5 तो 5 ही रह जाएगा, 7 × 1 की जगह तो -7 हो जाएगा, गुना 7 गुना 2 की जगह 7 पर पावर 14 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लीजिए, 2 को नीचे वाला भूल जाइए। ठीक है, अब 7 गुना 5 करेंगे, क्योंकि पावर क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं ना x/y पर पावर रहता है 7, तो x पर भी पावर 7 और y पर भी पावर 7, इस प्रकार से बोला है। तो इसलिए नीचे में आपका सब में रहेगा। तो यहाँ पे 5 गुना 2 की जगह 5 पर पावर 2 गुना 7 की जगह 5 पर पावर हो जाएगा 7 गुना 14 आ जाएगा, और गुना हो जाएगा 7 पर पावर 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 28। उसी प्रकार से इधर 5 से गुना कीजिए -5 है, 5 पर पावर -10 हो जाएगा, पावर हो गया 10, गुना हो जाएगा 7 पर पावर हो जाएगा 5 या 15, माइनस हो जाएगा 15। अब बट्टा की बात करूँ तो 5 पर पावर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा 15, क्योंकि 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 7 पर पावर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 25, इस प्रकार से रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ फोकस कीजिए, ये आपका जो है कि गुणम है, इधर भी गुणम है, इधर नीचे भी गुना नीचे भी गुना। ठीक है, तो बारीकी तरीके से हल करता है, एक स्टेप और बढ़ता हूँ। 5 पर पावर देखिए -7 है, यहाँ 5 पर पावर 10 है, तो गुना में जब रहेगा तो बेस समान है, 5 यानी आधार समान है, पावर जुट जाता है। तो 10 में से 7 जो जुटने का मतलब -7 + 10, तो घट जाएगा ना, तो घट के होगा 5 पर पावर 3 होगा, तो 5 पर पावर 3 बोल सकता हूँ, ध्यान में रखना। ठीक है, और गुना 7 पर पावर इधर 14 है, 7 पर पावर -15 है, तो घट जाएगा तो बचेगा 7 पर पावर -1 बचेगा। ठीक है, और हो गया ऊपर, नीचे वाला कम करें, 5 पर पावर 14 है और 5 पर पावर क्या है 15 है, तो ये भी घट जाएगा, तो 5 पर पावर -1 बचेगा, गुना ये 5 पर पावर -28 है, ये माइनस है। ठीक है, 7 पर पावर -28, 7 पर पावर क्या है ये 25 है, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 7 पर पावर -3 बचेगा, है ना। अब देखो भाग में है तो पावर क्या आता है, घट जाता है। ठीक है, क्या आता है, घट जाएगा, तो 5 पर पावर जैसे घटेगा तो ये भी माइनस है, तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये मल्टीपल 7 पर पावर -3 है, तो जैसे ऊपर जाएगा तो पावर घटता है ना, तो ये गुना हो जाएगा, इस प्रकार से 7 पर पावर -1 और पावर हो जाता है -1, तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस कर देगा प्लस। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तो ये ऊपर जाएगा तो -3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्यों घटेगा ना, तो घटेगा तो वो माइनस मिलकर प्लस है, तो +3 में से -7 गया तो 7 पर पावर 2 बचेगा, बाकी सभी पे पावर 1/2 है, क्योंकि कॉमन लिए तो यहाँ भी आपका 1/2 बोल सकते हैं।
अब 2 2 है तो दोनों इसका 2 से ये इसका पावर 2 कटेगा, इसका पावर 2 कटेगा, तो बचेगा 5 पर पावर 2 का मतलब 25 गुना 7, 25 7 175। तो राइट आंसर 175 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये 100 नंबर आपका प्रश्न दिया गया और यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या है ना मिस प्रिंट हो गया एम से, यहाँ पे होगा n माइनस एम, ठीक है, और नीचे में होगा आपका n प्लस एम होगा इस प्रकार से, ठीक है। गुणा में है तो पावर पावर क्या आता है, जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस बेस समान है तो जोड़िएगा, तो एक्स पर पावर क्या आ जाएगा ना m माइनस एन और n माइनस एम का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कहता है आपका भाई n माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, n माइनस एम हो जाएगा। अब ध्यान से बन जाएगा आपका n माइनस एम ही हो जाएगा, ठीक है, बट्टा उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा तो x, तो यहाँ पे m प्लस एन और n प्लस एम का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा भाई m प्लस एन हो जाएगा, और ऊपर की बात करें तो ऊपर में भी हो जाएगा m प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बेस बेस गया, ये दोनों बेस बेस गया तो x बट्टा x होगा, ये भी गया तो बचा 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बोल दीजिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर m प्लस एन भी है ना, यदि m प्लस एन भी यदि पावर में है देखा जाए तो m प्लस एन के स्थान पर कुछ भी रखेगा, समझिए मेरी बात को, m प्लस एन के स्थान पर यदि कुछ भी रखेगा, ऐसे ये x खत्म हो गया तो एक पे पावर कुछ भी रखे उससे क्या बस है ना, तो भाई एक ही रह जाएगा ना, तब का राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।